हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैथ्स की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स के कुछ डाउट आए थे सर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अपर पार्ट अनबाउंडेड रीजन जो है फिजिबल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी चीज़ को, क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास ये, और साथ में आपके पास इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स वो आपको गिवन है। रिस्ट्रिक्शंस कह दीजिए या कॉन्स्टेंट्स, ये आपको गिवन है। फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो है 3x प्लस 5y, सॉरी 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 50। सेकेंड जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके पास है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। और जो सिंपल कॉन्स्टेंट्स वो आपको मैंने बताया था, x और y की जो वैल्यू है कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगी, कभी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो x और y वेरिएबल्स हैं वो आपके पास किसी भी कंपनी के कोई प्रोडक्ट है जो सेल आउट कर रहा है या जो परचेज कर रहा है, वर्कर्स है, आपके पास डे है, उनके नंबर ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में है वो, और ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो फर्स्ट कांस्टेंट है, अगर उसको हम राइट करें 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और इसे कन्वर्ट कर लें हम इंटरसेप्ट फॉर्म में, 15 से डिवाइड करें, क्योंकि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो आपके पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है। लाइन की, प्लेन की इंटरसेप्ट, सॉरी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म हम चेंज कर लिया इसको, x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन सॉरी वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया आपके पास। ऐसे प्लेन की भी होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, वो आपके पास प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आपके पास लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर इसी में प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होता तो ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती। तो हमें लाइन की ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 और ये हो जाएगा x अपॉन 3। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ में क्लियरली मेंशन है कि x कोऑर्डिनेट पे 5, y कोऑर्डिनेट पे 3, x कोऑर्डिनेट का 2 और y कोऑर्डिनेट पे 5 का जो इंटरसेप्ट्स हैं वो ड्रॉ होंगे। तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में, x एक्सिस और y एक्सिस। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मे बी 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमें 4 डिस्कस करना था। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। हमें ग्रेटर देन का अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो कंप्लीट करने पहले इसको। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस इक्वेशन पे, इक्वेशन फर्स्ट पे देखें तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5 है, तो ये हो गया पॉइंट हो गया 5,0। सेकंड कोऑर्डिनेट 3,0, तो ये हो जाएगा 0,3। y कोऑर्डिनेट 3 है, और इन दोनों को मैच करेंगे तो आपके पास ये लाइन होगी, और इस लाइन को हमने मेंशन किया है यहाँ पर 3x प्लस 5y
5y इक्वल टू 15। और मैंने आपको यही बताया था कि हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन इक्वल टू की ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी है। जो लेस देन और ग्रेटर देन का मीनिंग होता है वो आपके पास एक रीज़न होता है। तो ये लेस देन मतलब ये रीज़न है, इससे नीचे का रीज़न शो करेंगे तो लेस देन होगा। लाइन ड्रॉ करिए इसलिए इक्वल टू साइन आएगा। और क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट मेंशन है, लेस देन है, तो ये लेस देन का रीज़न आएगा यहाँ पर। ऐसे ही इसको इक्वेशन को राइट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2,0 और सेकंड हो जाएगा आपके पास ये वाला पॉइंट 0,5। तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दी है। ये लाइन है आपके पास, और ये जो लाइन है इसको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन है आपके पास 5x + 2y इक्वल टू 10, और इसमें भी जो रीज़न है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन है। दोनों ही जो आपके पास कांस्टेंट है उसमें रीज़न लेस देन है, बिल्कुल इजी हो जाता है ये। इसमें एक तरीका और भी है इसको फाइंड आउट करने का। वैसे तो कॉमन रीज़न आ गया हमारे पास, ये इस लाइन से लेस देन इक्वल टू रीज़न ये वाला, इस लाइन लेस देन इक्वल टू रीज़न ये, तो ये आपके पास कॉमन रीज़न है। ये जो रीज़न है जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये रीज़न जो है आपके पास ये आपके पास कॉमन रीज़न है इसका, ये कॉमन रीज़न है। हमें इसके पॉइंट चाहिए थे, कॉर्नर पॉइंट्स, वो हमें फाइंड आउट हो जाएंगे यहाँ से। अलग अलग कलर से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि जो रिक्वायर्ड रीज़न है, फिजिबल सॉल्यूशन जो रीज़न है वो आपके पास O 0,0 A B और ये C पॉइंट ये होंगे। C पॉइंट आपके पास 0,3 है, O पॉइंट 0,0 है, A पॉइंट 2,0 है यहाँ पर ये, और जो B पॉइंट है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। तो ये आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन रीज़न है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसमें एक मेथड और भी है, आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करें इसमें, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15 बिल्कुल इक्वल, ये सही है। अगर आप ओरिजिन पॉइंट हम चेक करना चाहें कि ओरिजिन पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि रीज़न क्या यही आएगा, तो आप इसमें पुट कीजिए x की वैल्यू 0, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15, डैट मीन्स ये होगा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15। और हमें पता है कि 0 जो होता है लेस देन इक्वल टू 15 होता है, लेस देन होता है 15 से, इक्वल टू नहीं, लेस देन 15 होता है, मतलब ये ट्रू है। ट्रू मतलब ये रीज़न जो है बिल्कुल लेस देन होगा। सिमिलरली यहाँ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसमें 0 + 0 लेस देन 10 होगा, बिल्कुल एक्यूरेट, ये ट्रू है। मतलब ये रीज़न आपके पास जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये बिल्कुल इक्वल राइट है। ये कांस्टेंट इसको फॉलो करते हैं, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स जो हैं, इनइक्वालिटीज़ जो हैं, इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है वो इसको इंक्लूड करता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। अगर दी गई कांस्टेंट्स आपके पास ट्रू हैं, उनका जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है, तो जो आपने यहाँ पे रीज़न प्लॉट किया है उसमें 0 इंक्लूड होगा, ओरिजिन इंक्लूड होगा, तो ये रीज़न आपके पास आ रहा है। तो आपके पास हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट आपके पास O तो है 0,0, उसके बाद में पॉइंट A है आपके पास 2,0, फिर पॉइंट B है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, और फिर पॉइंट C है। C जो पॉइंट आपके पास 0,3 है। B जो पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 3x + 5y = 15 एंड 5x + 2y = 10। इसको आपने सॉर्ट आउट करें अगर आपने यहाँ पर 3x + 5y = 15 और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और ये जो इक्वेशन है
5x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू 30, और ये हो जाएगा आपके पास 25x प्लस 10y इक्वल टू 50। माइनस करें इसको तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास हो जाएगा 25 में से 6 गए 19x इक्वल टू माइनस का 20, x की वैल्यू आएगी 20/19, एक माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x कोऑर्डिनेट तो आपके पास हो गया 20/19, 20/19 ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है b का 20/19। इसी टाइप से जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 20/19, तो उसमें जो y की वैल्यू है मैं आपको डायरेक्ट अगर बता देता हूँ कितनी आ रही है। y की जो वैल्यू है 45/19, 45/19 ये x और y की वैल्यू है। जब आप 0,0 पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास ये रहा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0। जब आप पुट करेंगे 2,0 तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 0,3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब आप 20/19 और 45/19 पुट करेंगे तो इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ कितनी आएगी, ये आएगी 235/19, 235/19। तो अब देखिए इस फंक्शन को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, इस फंक्शन में आपको दिया था मैक्सिमाइज करना है, तो ये 0 वैल्यू है, ये 6 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू है और ये 235/19 है। तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू है आपके पास 0, 10 और 9 में, ये जो आपके पास है 0 है, 10 है, ये है, तो ये मैक्सिमाइज वैल्यू है आपके पास ये वाली, तो अब लिखोगे मैक्सिमाइज मैक्सिमम, तो अब राइट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रीजन इज बाउंड feasible region is OABC which is bounded region and the maximum value of given function is 235/19 at 20,19 and 45/19। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो वैसे भी इजी था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि रीजन इसमें बाउंडेड है। अनबाउंडेड रीजन होता तो उसमें थोड़ी सी इश्यू बन सकता था, तो अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट करने हैं। तो अनबाउंडेड रीजन क्या है देखिए, अनबाउंडेड रीजन का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि अनबाउंडेड रीजन का। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x + 5y, 3x + 5y, और जो गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं, जो गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके पास हैं x + 3y, x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स हैं। सेकंड कॉन्स्टेंट आपके पास x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और कॉमन कॉन्स्टेंट्स ऑलवेज जो है वो आपके पास है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए, अगर कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा लेस देन का आएगा, मिनिमाइज का आएगा। उसका रीज़न है कि जो आपके पास रीजन है उसकी कॉन्स्टेंट्स हमेशा अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड रीजन कितना भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है। अब रीजन अनबाउंडेड है तो आप मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गेन करेंगे पता नहीं है, तो हमेशा जिन कॉन्स्टेंट्स का ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा
उनके लिए रीजन हमेशा अनबाउंडेड होगा, और जिनका रीजन अनबाउंडेड होगा उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मिनिमाइज का होगा। देख लीजिए मिनिमाइज ही है और मिनिमाइज ही मिलेगा आपको, कभी ये मैक्सिमाइज हो ही नहीं सकता, बिकॉज रीजन अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड रीजन कितना भी हो सकता है, आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो ये मिनिमाइज ही होगा। सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो हो गया, बस यही हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल x + 3y = 3, दैट मीन्स x/3 y/1 = 1। ये इसकी फर्स्ट कॉन्स्टेंट की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। सेकेंड कॉन्स्टेंट की इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी x + y = 2, x/2 y/2 = 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट की। अब इसको हम ड्रॉ करें तो आपके पास कुछ जो रीज़न होगा, देखिए y > 0 है, x > 0 है, ये कांस्टेंट तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में करते हैं हम, और ये हमारा रीज़न फर्स्ट क्वार्टर में बनता है। उसका रीज़न भी यही है कि आपके पास जो x y वेरिएबल्स हैं वो प्रोडक्ट्स वगैरह, प्रोडक्ट्स हैं, सेल आउट परचेज जो कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, डे है, कुछ इस टाइप के आपके पास कंपनी के सैंपल वगैरह होंगे, और ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में बनता है। तो एक्स वाई वेरिएबल हमेशा > 0 होते हैं, हर कांस्टेंट में आपको ये मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यूज़ को ड्रॉ करें, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,0, ये 3,0। सेकंड है 1 0,1, ये रहा आपके पास 0,1। ये आपके पास एक लाइन है जो गिवन कॉन्स्टेंट्स है आपको, और ये गिवन कॉन्स्टेंट्स है x + 3y = 3, x + 3y = 3। सेकेंड है x + y = 2, कॉन्स्टेंट्स जो है ग्रेटर देन वाली। अब ये ग्रेटर देन की है, ग्रेटर देन है तो ये रीज़न होगा, हमने लाइन का इक्वेशन ड्रॉ किया था, बट ये ग्रेटर देन है, मतलब ग्रेटर देन मतलब इस लाइन से अपर पार्ट का जो रीज़न है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ये रही 2,0, और जो y की वैल्यू है वो 0,2 है। तो ये जो लाइन है वो आपके पास ये है, ये लाइन होगी, और ये लाइन है x + y = 2, और इसका भी अपर पार्ट का रीज़न है, दैट मीन्स ये रीज़न। अब रीज़न आपके पास अपर पार्ट का है, ये सारा रीज़न होगा, इसका जितना भी रीज़न है, ये जो दोनों का कॉमन रीज़न है, कॉमन मतलब ये कॉमन रीज़न है, अनबाउंडेड रीज़न है, ये कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से इस टाइप से इसका अपर, लेकिन वो अपर इसमें कॉमन आना चाहिए, तो इन दोनों का अपर रीज़न, ये लाइन आपके पास ये रही, ध्यान से देखिए। तो ये जो रीज़न है, ये जो रीज़न होगा, ये सारा आपके पास अनबाउंडेड रीज़न है टोटल। ये जो रीज़न है आपके पास अनबाउंडेड है, ये पॉइंट आपके पास पता है, इस पॉइंट को मैं ए सपोज कर लेता हूँ, ये पॉइंट है 0,2, यहाँ कॉमन पॉइंट आपको चाहिए बी का, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से रीजन आपको मिल जाएगा, अनबाउंडेड रीजन क्या होगा। तो जो कॉर्नर पॉइंट सब हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट और z = जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 5y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमें कॉर्नर पॉइंट्स राइट करने, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक पॉइंट तो ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी, उसके बाद में ये जो रीज़न है यहाँ पर, ये रहा, ये रीज़न है यहाँ पे, ये रहा रीज़न। तो ए पॉइंट तो है ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ से ये रीज़न है,
तो ए पॉइंट तो आपके पास है 0,2, बी पॉइंट फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, और सी पॉइंट है आपके पास 3,0, क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन का अपर पार्ट चाहिए, तो ये आपके पास कॉमन पार्ट है यहाँ पे। जब आप 0,2 पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो 5 इंटू ये 10 आ जाएगा 10, 3,0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और बी इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस करें तो 2y, यहाँ से 3y में से y गया तो ये 2y, 3 में से 2 गया तो 1, 2y इक्वल टू 1, दैन मीन्स y इक्वल टू 1/2, 2y इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 1/2, और y की वैल्यू 1/2 पुट करें इसमें, तो आपके पास जो x की वैल्यू है -1/2 हो जाएगा, इधर 4 - 1 3/2 हो जाएगा ये। तो b की जो वैल्यू है वेरीफाई कर लेते हैं, 3/2 1/2 है, बिल्कुल ओके है, 3/2 1/2 है, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 7। तो ये जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, और हमें मिनिमम ही फाइंड आउट करना है। चेक कर लीजिए आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैंने हमेशा बताया था रीजन अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड कितना भी हो सकता है मैक्सिमम में, तो मिनिमाइज वैल्यू इसकी 7 है। अब हमें एक काम करना है, सबसे मेन बात, जब ये मिनिमम वैल्यू आ गई तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर राइट करेंगे हियर द सॉल्यूशन रीजन इज unbounded, here the feasible solution region is unbounded, so now we check that objective function z exit or does not exit in feasible unbounded solution region, feasible unbounded solution region। ये लाइन आपको राइट करनी है हर बार जब भी अनबाउंडेड का होगा। Here the feasible solution region is unbounded, now we check the objective function z exist or does not exist in feasible unbounded region, कि ये feasible unbounded region में एग्जिट करता है या नहीं करता। कैसे करेगा या नहीं करेगा हम वेरीफाई करते हैं। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 3x + 5y, और 3x + 5y की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, <7। कितनी होनी चाहिए, <7। हम क्या करते हैं, इसकी एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म में 7/3, और ये हो जाएगा आपके पास y = 7/5। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है 3x + 5y < 7 इंटरसेप्ट फॉर्म में, 7/3 का मीनिंग हो गया 2 पॉइंट समथिंग, अगर 7/3 को करेंगे तो, और 7/5 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ कहीं होगा, और 1 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ कहीं होगा। ये जो लाइन है यहाँ कहीं ड्रॉ होगी इस तरह से, मतलब ये जो आपके पास अनबाउंडेड रीजन है ऊपर का, उस अपर पार्ट से इसकी जो वैल्यू है <7 ये मिनिमाइज है, मतलब ये अपर पार्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लोअर पार्ट में एग्जिस्ट कर रही है। मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है वो इसके मिनिमम पार्ट में ही एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बट अगर ऐसा होता कि ये जो वैल्यू है या जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की है, ये यहाँ से इस अनबाउंडेड रीजन में चली जाती और इसका कोई कॉमन पॉइंट मिल जाता,
तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर here we can see that there is no common point in feasible unbounded solution region, so function exist and its minimum value is 7 at 3/2 1/2। सबसे जो मेन काम है वो यही करना है कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मिनिमाइज या मिनिमम या मिनिमाइज जो वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद अगर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमाइज वैल्यू अनबाउंडेड रीजन से नीचे लोअर पार्ट में एग्जिस्ट कर रही है तो ये मीनिंग है कि वो जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई मिनिमाइज वैल्यू है। लेकिन अगर वो अनबाउंडेड रीजन में वेरी कर जाता है, अनबाउंडेड रीजन में चला जाता है, इसका मीनिंग है कि अनबाउंडेड रीजन में है तो उसकी कोई मिनिमाइज वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अनबाउंडेड हो गया। ओपन रीजन है, ओपन रीजन में इसकी मिनिमाइज वैल्यू हो नहीं सकती। इसलिए हमें इसे चेक करना है कि क्या ये जो गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हमें ऐसा फाइंड आउट करना है here we can see that there is no कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब इस फंक्शन का कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो कि अनबाउंडेड रीजन में वेरी करता हो, इसको इंटरसेक्ट करता हो या इसमें कहीं वेरी लाई करता हो। इसमें कहीं लाई नहीं कर रहा, इसका मीनिंग है कि इसकी वैल्यू इस रीजन से बिलो ही होगी जो कि हमने फाइंड आउट की है। तो जिन क्वेश्चंस में मिनिमाइज हमें फंक्शन को वेरीफाई करना है और उसमें कांस्टेंट ग्रेटर देन है, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है उसका कोई कॉमन पॉइंट अनबाउंडेड रीजन में नहीं मिलता तब तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसकी जो वैल्यू है मिनिमाइज होगी, वो पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर उसका कोई कॉमन पॉइंट अनबाउंडेड रीजन में मिल जाता है, फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे वेरी ना करके यूँ वेरी करती तो इसका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट मतलब ये इस अनबाउंडेड रीजन को इंटरसेक्ट करता, कॉमन पॉइंट यहाँ मिलता, इसका मतलब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्वेश्चन है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को बाद 6 नंबर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे या 6 और 7 8 9 को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैंने आपको ईजी में यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। आगे बस टॉपिक कंप्लीट है, इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज नंबर 12.1 लीनियर प्रोग्राम की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें एक्सरसाइज को जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.2 हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।